हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे +2 क्लास का थर्ड यूनिट का फोर्थ चैप्टर दैट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो हमारी अर्थ में एक मैग्नेटिज्म होती है, उसको हम समझेंगे आज। तो जैसे हमें पता है अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। सिमिलरली अर्थ के जो हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल होते हैं। बट अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ अर्थ का जो है वो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है और जियोग्राफिक साउथ की तरफ अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। तो ये विद इन दी 20 डिग्री होता है। ये जो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल होते हैं ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये विद इन 20 डिग्री होते हैं जियोग्राफिक एक्सिस के। तो पहले हम जियोग्राफिक एक्सिस के बारे में जानते हैं। ये क्या है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। जियोग्राफिक एक्सिस क्या होता है? जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है। ये जो हमने पोल्स दिखाए हैं एन एंड एस, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। तो इक्वेटर, नेक्स्ट इज द इक्वेटर, ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक एक्सिस। सबसे बड़ा वो सर्कल जो अर्थ की सरफेस पे हो एंड परपेंडिकुलर हो किसके? जियोग्राफिक एक्सिस के, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वेटर भी शो किया हुआ है। देन नेक्स्ट इज द जियोग्राफिक मेरिडियन, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस से एक वर्टिकल प्लेन जो पास हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक मेरिडियन। तो द नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होते हैं? द एक्सिस ऑफ द ह्यूज मैग्नेट अज्यूम्ड टू बी लाइंग इनसाइड द अर्थ। जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, बट जो अर्थ के अंदर हमने अज्यूम की हुई है कि एक ह्यूज मैग्नेट है, उसके जो एक्सिस हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। एक्चुअली में अर्थ में मैग्नेटिज्म क्यों है उसके कोजेज हम आगे पढ़ेंगे। तो अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स आर एन डैश एंड एस डैश। जो इसको अगर ज्वाइन कर दे, जो ज्वाइनिंग लाइन बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। देन नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक इक्वेटर, द ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। अगर हम मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ग्रेट सर्कल ऐसे ड्रॉ करें, ऐसा एक सर्कल जहाँ पर ड्रॉ करें तो वो क्या बनेगा? मैग्नेटिक इक्वेटर बनेगा। Then next is the magnetic meridian, vertical plane passing through the magnetic axis of the earth is called as a magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहते हैं? जो वर्टिकल प्लेन पास करता है मैग्नेटिक एक्सिस से, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। देन नेक्स्ट इज द कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ में मैग्नेटिज्म क्यों आती है, इसके पॉसिबल कोजेज क्या क्या हैं। सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज नॉट ए लार्ज सॉलिड मास ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लोकेटेड इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर कोई लार्ज मैग्नेट नहीं पड़ी हुई, तो अर्थ में मैग्नेटिज्म कैसे आई? फर्स्ट पॉइंट इज द, एक प्रोफेसर ब्लैकेट थे जिन्होंने स्टडी किया कि अर्थ की मैग्नेटिज्म इन डिटेल को उन्होंने स्टडी किया और बताया कि एवरी सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। हर एक सब्सटेंस में चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हैंस ए सब्सटेंस रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, जब वो सब्सटेंस एक एक्सिस के अराउंड घूमेगी, रोटेट करेगी, विल बिकम मैग्नेटाइज्ड, तो उसके सेंट्रल में वो क्या क्रिएट करेगी? मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगी। द अर्थ मैग्नेटिज्म इज आल्सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो उन्होंने इस मैग्नेटिज्म का कारण क्या बताया? कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस से, और अर्थ के अंदर जितनी भी सब्सटेंसेस हैं सब में क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल। जब चार्ज्ड पार्टिकल रोटेट करते हैं तो सेंटर में क्या क्रिएट होती है? मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है। तो ये बताया। सेकंड इज द, देयर इज ए अनदर थ्योरी अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म, गैसेस इन द एटमोसफियर। जो हमारे एटमोसफियर में गैसेस हैं आर इन द आयोनाइज्ड स्टेट, ये आयन बने होते हैं, इनके आयोनाइज्ड स्टेट में होती हैं। द हाई एनर्जी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन आयोनाइजेज द एटम्स इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एटमोसफियर एंड कॉस्मिक रेज आल्सो आयोनाइज द गैसेस इन द एटमोसफियर। तो हमारे एटमोसफियर में जो गैसेस हैं वो आयोनाइज्ड स्टेट में होती हैं। हैंस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो। जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये गैसेस भी रोटेट करेंगी तो करंट क्रिएट होगा। ड्यू टू द एक्शन ऑफ दीज करंट्स अर्थ इज मैग्नेटाइज्ड। तो इन चार्ज्ड जो आयंस हैं उनके घूमने की वजह से सेंटर में क्या क्रिएट होती है? मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है। ये अनदर थ्योरी थी। तो अब थर्ड व्यू क्या है? थर्ड व्यू रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म इज दैट
द कोर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की आउटर कोर है वहाँ पर क्या है, मोल्टन स्टेट में मेटल्स हैं, इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। तो आपने नाइफ पढ़ा होगा ना, NiFe, निकल एंड आयरन होता है इनर कोर और आउटर कोर में मोल्टन स्टेट में। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इट बिकम मैग्नेटाइज्ड। अर्थ की रोटेशन की वजह से ये जो मटेरियल है ये घूमता है, जिसकी वजह से ये अर्थ मैग्नेटाइज हो जाती है। देन नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो ये थे पॉसिबल कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं, विच डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंप्लीटली बताते हैं हमें, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में भी और डायरेक्शन की टर्म्स में भी। उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं। 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का क्या मतलब है, इट इज़ द एंगल बिटवीन दी जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप एट ए प्लेस। इसको डिप भी बोलते हैं, डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन से क्या एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप एट ए प्लेस। तो ये जो डायग्राम बना रखी है इसमें ये जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और पीछे वाला ये जो है ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। इन दोनों में जो एंगल है उसको हम डिक्लिनेशन थीटा बोलते हैं। और ये जो अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी हॉरिजेंटल डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है डेल्टा, उसको क्या बोलते हैं, डिप एट ए प्लेस और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट ए प्लेस। सो अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन से एंगल बनाती है उसको बोलते हैं डिप एट ए प्लेस और एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। थर्ड इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज द, तो अगर हमने रिलेशन बनाना है बी एच मीन्स के इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बी कोस डेल्टा एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन डेल्टा। तो दोनों को 1 और 2 का स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो इसको सोल्व करके हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर का अंडर रूट। और अगर इसकी डायरेक्शन सोल्व करनी है अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड की तो दोनों इक्वेशंस को हम सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो बी से बी कैंसल, साइन बाय कोस इज द tan डेल्टा इज इक्वल टू दी बी वी अपॉन बी एच। अगर हमें बी वी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो हम अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो न्यूट्रल पॉइंट एंड फाइंडिंग द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, इसका आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे अपनी लैब में। न्यूट्रल पॉइंट, ए न्यूट्रल पॉइंट इन दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है वेयर द फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल पॉइंट। where the field due to the magnet is completely neutralized by the horizontal component of Earth's magnetic field। तो इस पॉइंट पे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट, सबसे पहला केस, व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ। अगर हम मैग्नेट ऐसे पड़ी है कि उसका नॉर्थ पोल अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और उसका साउथ पोल अर्थ के जियोग्राफिक साउथ की तरफ है, तो हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा इस केस में, इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। वो कैसे पता चला, पहले हम वो देखते हैं। ये हमारी मैग्नेट थी, बार मैग्नेट, इधर अर्थ का नॉर्थ था, इधर नीचे अर्थ का साउथ था। जिधर अर्थ का जियोग्राफिक साउथ है उधर उसका मैग्नेटिक क्या होगा, नॉर्थ, और ऊपर मैग्नेटिक क्या होगा, साउथ।
और अर्थ का नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर को होंगी, बाहर को होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अर्थ की ऐसे है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ, जैसे हमने शुरू में डायग्राम में ये दिखाई हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की, जो कि नीचे से निकलती हैं और ऊपर की तरफ हैं, ऐसे हैं। मीन्स के अगर हम देखें तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बन रही हैं जियोग्राफिक के हिसाब से। जियोग्राफिक एक्सिस पर अगर हम देखें इनको ध्यान से, तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बन रही हैं। तो इसको हमने देखना है अब यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, बट ये जो हमने बार मैग्नेट रखी हुई है इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो वो पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो जब मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा और मैग्नेट का साउथ अर्थ के जियोग्राफिक साउथ की तरफ होगा, देन न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। ये तो आपको समझ आ गया, बिकॉज एक्सियल लाइन पे तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही दिशा में है, तो वो एड अप होंगी। बट यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन के हर एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को ऑपोजिट दिशा में है, तो एक पॉइंट पे जाके जब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से न्यूट्रलाइज या कैंसिल हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो इस केस में इक्वेटोरियल लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट आ गया। तो अब हमने निकालनी है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट। वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है बी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल होती है, ये हमने थर्ड यूनिट के थर्ड चैप्टर में रिलेशन किया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिलेशन हमने वहाँ से उठाया जब बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को सोल्व किया था। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट m है, कैपिटल M है। तो बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू बी एच, अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा न्यूट्रल पॉइंट पे। दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट करने के बाद अगर हमारी मैग्नेट बहुत स्मॉल है, स्मॉल लेंथ की है, तो हम ये L को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। तो इस रिलेशन से हम मैग्नेटिक मोमेंट को सोल्व कर सकते हैं अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता है। देन नेक्स्ट, न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन से यहाँ पर पुट करेंगे, आर उसकी पोजीशन है न्यूट्रल पॉइंट की इक्वेटोरियल लाइन पे, तो वहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये आर उसकी पोजीशन हमने वहाँ पर दिखाई हुई है न्यूट्रल पॉइंट की। एल इसकी जो 2L है वो मैग्नेटिक लेंथ है ऑफ दी बार मैग्नेट। तो नेक्स्ट केस है व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इट्स साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द अर्थ। जब मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ और मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ हो, तो तब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, न्यूट्रल पॉइंट इज एट द एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। वो कैसे पता चला हमें, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिज्म तो जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ थी, ये हमने देखा था पहले। तो ये जो मैग्नेट है इसका साउथ पोल ऊपर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर ऐसे होगी ना, नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ के अंदर आएगी। बट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे जब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रलाइज और कैंसिल कर देगी, तो वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, न्यूट्रल पॉइंट। बट इक्वेटोरियल लाइन पे अगर किसी पॉइंट पे देखें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर को है और इस मैग्नेट से निकली हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर वाली डायरेक्शन में ही है, तो दोनों एड अप होंगी। तो न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे। तो हमने क्या किया, बी एक्सियल का फॉर्मूला लिखा, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ये हमने रिलेशन थर्ड यूनिट के थर्ड चैप्टर में आर्टिकल किया था, उससे उठाया है। तो अर्थ
का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो इसके इक्वल हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट पे, दोनों को इक्वेट कर दिया। अगर हमारी मैग्नेट है स्मॉल लेंथ की तो एल को करेंगे निगलेक्ट, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, और एल क्या है, इसकी लेंथ, 2L इसकी क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। तो ये था कॉन्सेप्ट न्यूट्रल पॉइंट का और अर्थ मैग्नेटिज्म का। इसके साथ हमारा 4th चैप्टर ऑफ द 3rd यूनिट कंप्लीट होता है। अब इसका हम लास्ट चैप्टर 5th चैप्टर अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स।